नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सरस निःशुल्क भोजन अपनी यात्रा में पहुंच गया है। हम अपना भंडारा लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और सभी परिजनों को खाना किस तरह से खिला रहे हैं आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से हमारे कर्मठ सहयोगी पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से खिलाते हैं। देखते जाइए और एक छोटी सी कहानी भी आप ज़रूर सुनिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। एक राजा था जो प्रतिदिन गरीब लोगों की मदद करता था, दान पुण्य करता था। जितने लोग आते उसके यहाँ से बढ़िया से प्रसाद पाते, खाना पाते, सोना चांदी कपड़ा सभी कुछ वो राजा दान में दिया करता था। एक गोपाल था और एक किशन जो प्रतिदिन ही उनके घर आया करते थे। और जब राजा उनको दान देता तो गोपाल कहता, भगवान आपका भला करे, आप बहुत अच्छे हैं महाराज साहब। और जो किशन था वो कहता, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमें दोनों समय का खाना, वस्त्र, आभूषण सब मिलते हैं। कहने का मतलब ये कि गोपाल जो था वो राजा की प्रशंसा करता और किशन जो था वो ऊपर वाले प्रभु को धन्यवाद देता। राजा को कहीं ना कहीं ये बात खटकती थी। कई दिन हो गए। एक दिन राजकुमार का जन्मदिन था तो राजा ने उस दिन कुछ विशेष दान पुण्य किया, जिससे कि सभी लोग बड़े खुशी खुशी घर गए। तो गोपाल ने फिर राजा की प्रशंसा की और किशन ने भगवान का धन्यवाद किया। राजा को बुरा लगा। अगले दिन उसने क्या किया कि किशन को तो अलग से बुलाया, कहा कि तुम थोड़ी देर में जाना, पहले गोपाल को जाने दो और उस रास्ते से जाना जिस रास्ते से मैं आना जाना करता हूँ। गोपाल उस रास्ते में गया। राजा ने चुपके से वहाँ एक घड़े में खूब सारे सिक्के चांदी के रखवाए थे, मगर गोपाल तो अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था कि मुझे तो बढ़िया खाना बढ़िया मिला है आज, और आंखें बंद करके खुशबू लेता हुआ चला गया। चांदी से भरा घड़ा उसे मिला ही नहीं। थोड़ी देर गोपाल के जाने के बाद उसने किशन को बुलाया राजा ने और कहा कि अब तुम भी इसी रास्ते से जाना। किशन वहाँ से चला जा रहा था धीरे धीरे। उसकी नज़र जैसे ही चांदी के भरे हुए घड़े पर पड़ी, उसने भगवान का धन्यवाद किया और उसे लेकर घर चला गया। दूसरे दिन गोपाल और किशन फिर आए तो राजा ने गोपाल से पूछा, आपको कुछ मिला रास्ते में, कहीं बड़ी अच्छी रास्ता आपका कटा? तो गोपाल ने कहा, नहीं, इतनी अच्छी खुशबू थी, इतना बढ़िया था कि मैं तो आंखें बंद करता आराम से घर पहुंच गया। और किशन से जब पूछा गया तो उसने बताया, मुझे चांदी का घड़ा मिला। खैर, दूसरे दिन राजा ने गोपाल को एक तरबूज दिया और कहा, जा, मैं तेरे से नाराज़ हूँ, अब इसे घर जाके खा लेना, और कुछ नहीं दिया। किशन को उसने दान पुण्य देकर भेज दिया। अब गोपाल सोचा, तरबूज का क्या करूँगा, कुछ तो इसमें होना नहीं है। उसने एक फल वाले को तरबूज बेच दिया और घर चला गया। अब उसी रास्ते से जब किशन गया तो उसने सोचा, चलो बच्चों के लिए कुछ ले चलता हूँ, और उसके पास कुछ सिक्के तो मिले ही थे, तो उसने वो तरबूज खरीदा और घर चला गया। जैसे ही उसने काटा तो उस तरबूज के अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थी। अब तो वो दूसरे दिन राजा के यहाँ लेने नहीं गया, क्योंकि उसके दुख भरे दिन बीत गए थे। जब दूसरे दिन राजा ने पूछा तो गोपाल ने बताया कि मैंने तो तरबूज बेच दिया था। फिर किशन से उसको पता चला कि किशन ने वो तरबूज खरीदा और घर ले जाकर काटा, जिससे कि उसके घर में सोने की मोहरे से घर भर गया और उसे अब भिक्षा की ज़रूरत नहीं थी। तब राजा को समझ में आया कि गोपाल तो सिर्फ चापलूसी करता था और किशन ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। तो हकीकत यही है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है, जैसे भी प्राप्त है, वो ऊपर वाले प्रभु की कृपा से है। हम जिस भी भगवान को मानते हैं, ये उनकी कृपा है। वो किसी भी धर्म के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। जो जिस धर्म में विश्वास करता है, उसके प्रभु उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। आज हम भंडारा लगा रहे हैं, ये कोई हमारा काम नहीं है, ये सब भी ऊपर वाले की कृपा से ही हो रहा है। भगवान की ऐसी मर्जी है कि हम भंडारा लगाएं, लोगों की सेवा करें। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बाय।